हाय दोस्तों ठंडी का मौसम है और हल्की बरसात हो रही है और इसी मौसम में मैं आ गया हूँ खेत घूमने। बारिश का आनंद ले रहा हूँ और आपसे साथ साझा भी कर रहा हूँ इस अनुभव को और एक वीडियो भी बना रहा हूँ जो बहुत दिन से बचा हुआ खास टॉपिक है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बनकर डाला भी चुका है यूट्यूब पे और ये पार्ट 2 है, भले पार्ट 3 है। क्या है टॉपिक तो बताता हूँ। पार्ट 1 में था कि आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और पार्ट 2 में था कि आप खुद के नज़र में अपना वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये तीसरा जो अभी बना रहा हूँ मैं, ये है कि लोगों के नज़र में आप अपने वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटाना तो नहीं है, मतलब लोगों की नज़र में अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं वैल्यू टॉपिक क्लियर करता हूँ। वैल्यू का मतलब है कि लोगों की नज़र में आपके वैल्यू का मतलब है कि लोग आपकी बातों को सुने, समझे, आपको हर जगह कहने के मौके दे, आपकी बातों को माने और लोग कुछ भी करे, आपका उसमें सलाह मांगे, भागीदारी मांगे, तो इसे वैल्यू बोल सकते हैं कि लोग आपकी वैल्यू कर रहा है। यानी आपकी बातों को सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, माना जा रहा है, कुछ किया जा रहा है तो आपसे सलाह लिया जा रहा है, तो इसी को वैल्यू बोल सकते हैं। अगला है इसी में रिस्पेक्ट। वैल्यू रिलेटेड होता है रिस्पेक्ट से। तो रिस्पेक्ट किसे बोलेंगे, तो रिस्पेक्ट का जो अभिप्राय है और लोगों के नज़र में अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं नेचुरल होते हैं, यानी कि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो विदाउट एनी रीज़न, कोई भी रीज़न से लोग की रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे उनके घर पे कोई जाने पहचाने भी आए, अनजाने भी आए, कोई अतिथि भी आए तो उनका वो सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे अच्छे से बोलते हैं, उनको कुर्सी टेबल बैठने के लिए देते हैं, चाय पानी इस तरह पिलाते हैं। मतलब जिस प्रकार से रिस्पेक्ट करना चाहिए उस प्रकार से रिस्पेक्ट करते हैं। ले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग उनके रिस्पेक्ट करने का मायने होता है कि वो उन्हीं का रिस्पेक्ट करते हैं दिल से या जो भी बोले मन से, जिनसे उनको बेनिफिट होने वाला होता है, कुछ फ़ायदा होने वाला होता है, या फ़ायदा होगा या होने वाला है, या फ्यूचर में भविष्य में किसी भी समय उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। इस कारण क्या करते हैं, वो उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि फ़ायदे के अनुसार लोगों का रिस्पेक्ट करें। एक तरह से भी ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। तो आप समझ गए कि रिस्पेक्ट कैसा होता है। अब बताते हैं कि लोगों के नज़र में आप अपने वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। देखिए, पार्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आप अपने वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, खुद के नज़र में आप अपने वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे। तो मैंने बताया था कि आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी लाइन में आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस लाइन में अपना ज्ञान को बढ़ाते जाए, यानी कि ज्ञान हासिल करते जाए, उस लाइन का जो उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करते जाए। लेकिन लोगों की नज़र में आप अपना वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आप जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वो लोगों के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब लोगों के लिए उपयोग में लाना पड़ेगा। जैसे लोगों के लिए उपयोग, आपका ज्ञान उपयोगी होगा तो ऑटोमेटिक, यानी कि आपके ज्ञान से लोगों को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, तो ऑटोमेटिक लोग आपकी क्या करेंगे, क्या बोलते उसको, वैल्यू करने लगेंगे आपको। यही खास है। तो समझ गए कि आप अपना वैल्यू लोगों की नज़र में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बस अपना ज्ञान का यूज करके लोगों के लिए फ़ायदेमंद, उपयोगी बने तो लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। वैल्यू का मतलब है कि वो आपकी बात मानने लगेंगे, आपको सम्मान करने लगेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपसे सलाह लेने लगेंगे। मैं आड़ी पे चल रहा हूँ
तो देख कर चलना पड़ेगा ना, इसलिए आप तो यही बता रहा हूँ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि वैल्यू कैसे कर पाएंगे, कैसे कर सकते हैं। तो बताते हैं। पहला है कि आप चाहते हैं कि सामाजिक स्तर पे, सामाजिक क्षेत्र में आपकी वैल्यू हो। यानी कि सामाजिक का मतलब कि आपका जहाँ पे घर है, गांव है और वहाँ के आसपास आपके समाज है, लोग हैं, तो उन लोगों के नज़र में आपकी वैल्यू कैसे बढ़े। तो मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि आपने किसी न किसी क्षेत्र में ज़रूर ज्ञान प्राप्त किए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, यानी कि विद्युत संबंधित काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो मतलब कि आप विद्युत से संबंधित जो भी काम होंगे, बल्ब लगाना, मीटर लगाना, पंखे चालू करना, जैसे एग्जाम्पल भटोरे नहीं बोला, भटेरे आप कर लेते हैं। तो ये आपको नॉलेज हो गया। तब गांव में आते हैं, ऐसे आप शहर में रहते थे तो ये इलेक्ट्रीशियन वाला काम करते तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलता था। लेकिन जैसे ही आप गांव में आते हैं तो गांव में पता लगता है कि ये बंदा इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि विद्युत संबंधी काम कर सकता है। तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को आपके ज्ञान के बारे में, आपका जो हुनर है, टैलेंट है, वो पता चल जाता है। और इस कारण क्या करते हैं लोग, आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वैल्यू समझने लगते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, उस ज्ञान को लोगों के लिए यूज करने लगते हैं, लोगों के लिए उपयोग में लाने लगते हैं। आप देखते हैं कि किसी का तार टूटा है, चलो जोड़ आता हूँ, आप जाते हैं जोड़ देते हैं। आप कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं या नहीं भी चार्ज करते हैं, आपकी इच्छा है। यानी कि आप पैसे चार्ज करें ना करें, लेकिन लोगों के लिए आप उपयोग में आ रहे हैं, आप अच्छे ढंग से काम कर दे रहे हैं, विदाउट कोई एनी इंजरी, मतलब हार्मफुल नुकसान, बिना कुछ नुकसान हुए लोगों के काम आ जा रहे हैं। तो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे, समझिए। तो इसमें समाज में आपको क्या होगा कि आपका बात रखा जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई ये उपयोगी है, ये क्या है, विद्युत संबंधी काम करते हैं, तो इनके रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप देखते होंगे गांव में बड़ बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, चाचा चाचू, जो ज्ञान शायद कम रखते हैं, फिर भी उनका अच्छे खासे वैल्यू होता है। क्यों होता है? तो देखिए, उनका अच्छा खासा वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि वो सामाजिक स्तर पे अपने ज्ञान, जो अनुभव है, उनका इस्तेमाल करते हो। क्या इस्तेमाल करते हैं? तो जैसे समाज कोई झगड़े हो गया ज़मीन लेवल पे, या कुछ भी सामाजिक कलह, कोई भी झगड़ा होता है, तो झगड़े सुलझाने में, सामाजिक संतुलन बनाए रखने में वो बड़ बुजुर्ग का योगदान होता है। इस कारण बड़ बुजुर्ग कहीं भी जाते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है, उनका वैल्यू किया जाता है। वो जब भी जाएंगे तो आगे सब प्रणाम पाती करेंगे, उनको कुर्सी देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये है ना, ये हम लोगों के बीच में जो आपसी तालमेल झगड़े हैं, उनको ये सुलझाएंगे, हम लोग आपस में बैलेंस, संतुलित करके रखेंगे। और कुछ भी होगा, सामाजिक समस्या होगी, तो ये उनमें अपना ये योगदान देंगे, सलाह करेंगे, क्या निर्णय लेना होगा ये अपना डिसीजन बताएंगे। डिसीजन सभी के पक्ष में होगा, सभी के लिए हितकारी होगा, इस कारण उनका वैल्यू होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप शहर में रहते हैं, शहर में आप पढ़ते भी होंगे, या मान लीजिए आप पैसे कमाते हैं, पैसे आप 1000 लाख करोड़ कुछ भी काम करके कमाते हैं। तो आप वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाख करोड़ कमा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको जो लोग जान रहे हैं कि ये बंदा पैसे वाले हैं, से किसी न किसी रूप में कभी न कभी हेल्प आ जाएंगे। कभी पैसे उधार मांगना हो, या कोई आपातकालीन स्थिति आए जिस समय हमको पैसे की खास ज़रूरत हो, तो उस समय इनसे पैसे मांगूंगा तो हेल्प हो जाएगी। इस कारण वो आपका वैल्यू करना शुरू कर देगा, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन
लेकिन आप वही ज़्यादा पैसा कमाकर गांव में आते हैं, और गांव में आते हैं और उस पैसे से आप घर पे थोड़ा अपना खर्चा करते हैं, और पैसे से आप घर चलाते हैं। घर में ही रहकर कुछ दिन फिर आप शहर चले जाते हैं। अब कहीं जाते हैं गांव में ही, तो आपको सब जानते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, तो थोड़ा आपसे हाल भाव पूछ लेंगे, लेकिन आपको सामाजिक तौर पर वैल्यू उतना नहीं मिल पाता। यानी कि लोग आपसे अपनी समस्याओं का या कुछ भी सलाह लेना हो तो आपसे पूछने नहीं आते, और आप समाज में बोलने भी जाते हैं क्योंकि आपको सामाजिक स्तर पर ज्ञान हासिल नहीं किए रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी बातों को भी नहीं रखा जाता है, आपको समझिए कि इग्नोर कर दिया जाता है, आपको बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो क्या करेंगे, आप गांव समाज में आप चाहते हैं कि आपका वैल्यू हो, तो आप सामाजिक स्तर पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, अनुभव प्राप्त कर ले, और आप अपने पैसे को सामाजिक स्तर पे जो काम हो रहे हैं, सामाजिक कुछ जैसे नाला का निर्माण हो रहा है, पूजा त्यौहार मूर्ति बन रहा है, या कल कुछ भी हो रहा है, सामाजिक लेवल कार्य हो रहा है, तो उसमें आप अपना योगदान दे, कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करे, दे इन्वेस्ट मतलब कि दे दान करे। समाज में कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जाकर अपना उसमें भूमिका निभाए, योगदान दे। इससे क्या होगा कि आपकी समाज लेवल पर भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आपको समाज स्तर पर वैल्यू चाहिए तो समाज के लिए अपना ज्ञान को उपयोग ज्ञान को समाज के लिए उपयोग करना पड़ेगा। इस कारण आप जहाँ भी है, कैसे भी है, आप लोगों की नज़र में अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है लोगों के लिए उपयोग में लाना पड़ेगा, लोगों को एहसास भी दिलाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे है क्या बोलते हैं कि आप ज़्यादा पैसे भी कमा लेते हैं, लोगों के लिए करते भी हैं, लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको एहसास दिलाने के लिए आप कुछ ऑप्शन कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, वीडियो बनाते बनाते दिमाग में कुछ अलग सा ही चलने लगा क्या, तो क्लियर बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने वैल्यू चाहते हैं ना, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो लोगों के लिए करें, और लोग को भी एहसास हो कि आप उनके लिए करते हैं, आप अपने ज्ञान को लोगों के लिए उपयोग करते हैं, लोगों के हित में करते हैं, तो ऑटोमेटिक लोग क्या है कि आपका वैल्यू करना शुरू कर देंगे, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। वो कुछ भी होगा तो आपसे वो जानेंगे कि कुछ भी काम करेंगे तो वो आपका याद आ जाएगा कि वो व्यक्ति है ना, वो हमारे हित में कुछ सलाह दे देंगे, निर्णय क्या करना है वो आपसे सलाह लेने आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपकी बातों को ध्यान सुनेंगे, क्योंकि आपको उनको पता है कि आप ज्ञानी भी है और आप उनके हित में कुछ उनके कहेंगे, कार्य करेंगे। इस कारण आपका वैल्यू भी बढ़ने लगेगा, इस कारण आपका लोगों के चैनल में वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा बड़ा सा वीडियो बन गया फालतू बातें बताकर, मेन टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा।